नमस्कार। फ्यूचरविल पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास अपनी चल रही थी एसएससी फाउंडेशन, जिसमें हम लेके आ रहे थे आपके लिए ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में अपना चैप्टर चल रहा था फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का भौगोलिक विभाजन या भारत के भौगोलिक प्रदेश। और उसमें अपन सबसे पहले पढ़ रहे थे द नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। मेरे प्यारे बच्चे, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज में हमने जो है माउंटेन रेंज का अलग अलग क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें हम ट्रांस हिमालय पढ़ने के बाद हमने ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और उसके बाद में शिवालिक हिमालय हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप इस क्लास में यदि पहली बार इस क्लास से जुड़े हो तो आप जो है इससे पहले के जितने भी पार्ट थे वो क्लासेस आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये पार्ट जो है उसका एडवांस लेवल है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी वो क्लासेस देखने के बाद इस वीडियो में आए होंगे। आज हम बात कर रहे होंगे, ठीक है, आज हम बात कर रहे होंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की मेजर हिल्स, यानी कि मेजर हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मेरे प्यारे बच्चे, हम शुरुआत कर रहे होंगे, हम बात कर रहे होंगे किसकी, ध्यान दीजिएगा। उत्तरी पूर्व भारत। जब हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हैं, उत्तरी पूर्व भारत की प्रमुख प्र- पर्वत श्रेणियां। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम बात कर रहे होते हैं नॉर्थ ईस्ट मेजर माउंटेन रेंज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो मेजर माउंटेन रेंज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जब बात कर रहे होते हैं तो इसको हम अलग अलग नामों से भी, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहले अलग अलग नामों की हम बाद में बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे किसकी, इसके साथ आप एक टॉपिक बनाओ, पूर्वांचल हिमालय। किसकी बात कर रहे होंगे हम, पूर्वांचल हिमालय। और इसके साथ एक टॉपिक हम पढ़ रहे होंगे क्या, असम हिमालय। मेरे प्यारे बच्चे, क्या पढ़ रहे होंगे हम, असम हिमालय। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, असम हिमालय। जब हमने सबसे पहले जो है क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है, तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों का हमने अलग अलग भागों में विभाजन किया था। और उसमें जो है पहला विभाजन था वो था समानांतर पर्वत श्रेणी के आधार पर। उसके बाद में हमने एक विभाजन किया था प्रादेशिक विभाजन। मेरे प्यारे बच्चे, कौन सा विभाजन किया था हमने, प्रादेशिक विभाजन किया था। जब हम बात कर रहे थे प्रादेशिक विभाजन की, तो हम इसमें दो टॉपिकों पर बात किए थे। एक तो असम हिमालय, क्या, एक तो असम हिमालय था, और एक क्या था मेरे प्यारे बच्चे, एक था पूर्वांचल हिमालय। एक क्या था, पूर्वांचल हिमालय। तो आइए हम बात कर रहे होते हैं वही परंपरा के मुताबिक। हम सबसे पहले क्या कर रहे होंगे, मैप बना रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको कई बार ये बात बोल चुका हूं कि यदि आपको ज्योग्राफी को बेहतरीन तरीके से समझना है, सीखना है, और एग्जाम में ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो फोड़ने हैं, तो आपको क्या करना होगा, मैप के थ्रू ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा, यानी कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज बात कर रहे होंगे किससे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मैप में जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम जो है इसमें सिर्फ एक पार्ट बना रहे होंगे। वो कौन सा वाला होगा, वो अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ओनली जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट होगा केवल। तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हम बात कर रहे होते हैं तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के बाद का जो पार्ट आता है वो किसका आता है मेरे प्यारे बच्चे, वो आता है भूटान का। और भूटान के बाद जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये पार्ट किसका आता है, ये आता है अपने सिक्किम का। किसका पार्ट आता है, सिक्किम। और सिक्किम से होते हुए जो है ये पार्ट जो है ये किसका आता, ये वेस्ट बंगाल का पार्ट आ गया। मेरे प्यारे बच्चे, ये किसका पार्ट है, ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जब जब आप मैप के थ्रू पढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं जो है हम पूरे की पूरे माउंटेन रेंज को इजी वे में याद कर पाते हैं, इजी वे में क्या कर पाते हैं,
याद कर पाते हैं? तो आइए सबसे पहले हम इस मैप के माध्यम से ये समझने का प्रयास कर रहे होंगे कि असम हिमालय कौन सा है और पूर्वांचल हिमालय कौन सा वाला पार्ट है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, ये सिक्किम है। मेरे प्यारे बच्चे ये क्या है, ये सिक्किम है। ठीक है। और जब हम उत्तरी पूर्वी भारत की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम किसकी बात कर रहे होते हैं, उत्तर पूर्वी भारत की बात कर रहे होते हैं, तो ध्यान देना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात कर रहे होते हैं, तो यहां पर जो है हम बात किसकी करेंगे, हम 7+1 की बात कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, इस 1 का मतलब क्या है, जब हम ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हैं तो इसमें कितने राज्य होंगे, इसमें 8 राज्य होंगे। कितने राज्य होंगे, 8 राज्य होंगे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है। अब 8 राज्य जो है, ध्यान देना भाई, ठीक है, पूरे कितने राज्य होंगे, 8 राज्य। यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कंप्लीट कितने स्टेट होंगे, 8 स्टेट होंगे। ध्यान दीजिएगा, जो 8 स्टेट है, ठीक है, 8 स्टेट जो है, इसको अपन नाम दे रहे हैं 7+1। जो 1 है, तो 1 वाला कौन सा पार्ट है, सिक्किम का। किसका पार्ट है, सिक्किम। और बाकी के जो 7 है, इसको हम कहते हैं 7 सिस्टर। मेरे प्यारे बच्चे क्या बोल रहे होते हैं, 7 सिस्टर। ठीक है, 7 बहनें, 7 बहनें। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जब हम बात कर रहे होते हैं 7+1 की, तो यहां पर आप आइए और हम कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मैप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर ध्यान दो, ठीक है, और साथ साथ आप जो है नोट्स बनाते चलिए। मेरे प्यारे बच्चे, ये वाला पार्ट किसका है, ये भूटान का पार्ट है। किसका पार्ट है, भूटान का पार्ट है। ठीक है। और इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है, ये किसका है, ये बांग्लादेश का पार्ट है। किसका पार्ट है, बांग्लादेश। ठीक है, ये पार्ट है बांग्लादेश का। और ये वाला पार्ट जो है, ये किसका है, पश्चिम बंगाल का। किसका है, पश्चिम बंगाल का है। ध्यान दीजिएगा, जब हम ये वाली बात कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट जो है, कौन सा, ये वाला पार्ट जो है वो किसका आता है, ये वाला पार्ट यहां से लेकर यहां तक जो है कंप्लीट किसका आता है, ये आता है अपने अरुणाचल प्रदेश का। तो मैं सेकंड नंबर पर, यानी कि सेकंड नंबर पर जो है मैं रख देता हूं किसको, 7 सिस्टर में प्लस कौन सा, पहला कौन सा आएगा, पहला आएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या आ रहा होगा, अरुणाचल प्रदेश। जब हम जब बच्चे अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे होते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के बाद में ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश के बाद में यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या आ रहा होगा, नागालैंड। ठीक है। तो 3 नंबर पर मैं इसको डॉट कर देता हूँ, ये क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद में क्या आएगा, नागालैंड। मेरे प्यारे बच्चे क्या आ रहा होगा, नागालैंड आ रहा होगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद में नागालैंड। और जब हम नागालैंड की बात कर रहे होते हैं, तो आफ्टर नागालैंड, नागालैंड के बाद में, यानी कि मैं इसको अलग कलर से शो कर देता हूँ, ये वाला पार्ट नागालैंड है, और ये 3 पॉइंट में इसको क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद में जो स्टेट आ रहा होगा, वो कौन सा आ रहा होगा, नागालैंड। नागालैंड के बाद में मेरे बच्चे ये क्या आ रहा होगा, मणिपुर। क्या आएगा, मणिपुर। तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद में क्या आएगा, नागालैंड। नागालैंड के बाद में मणिपुर। नागालैंड के बाद में क्या आ रहा होगा, मणिपुर आ रहा होगा। मणिपुर के बाद में जो है, ठीक है, यहाँ पर अपने 2 स्टेट कवर कर रहे होंगे। ये वाला पार्ट जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि अपन बात करें, तो ये क्या है, ये अपने मेघालय है। ठीक है। ये वाले जो स्टेट है, यहाँ से यदि अपन बात करें, तो ये कौन सा है, देखो, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में नागालैंड, उसके बाद में मणिपुर, उसके बाद में जो है कौन सा आ रहा होगा, त्रिपुरा। कौन सा आ रहा होगा, 5th पोजीशन पर आएगा त्रिपुरा। कौन सा आएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद में जो आएगा वो स्टेट कौन सा है, मिजोरम। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये स्टेट हमेशा जो है परेशान करते हैं। ठीक है। और याद करने में भी यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, मिजोरम। ठीक है, क्या क्या आएगा, मिजोरम। तो मिजोरम की जो पोजीशन होगी वो कितने नंबर पर होगी, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 7 सिस्टर में। ठीक है, 7 सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा। ठीक है, इसके अलावा मिजोरम। ठीक है, हो गया। और एक अपन क्या ले रहे होंगे इसमें, मेघालय। एक अपन क्या ले रहे होंगे इसमें, ये मेघालय का पार्ट है। किसका पार्ट है, ये मेघालय का पार्ट है। तो एक आप यहाँ पर ऐड कर दो, किसको, मेघालय को। मेरे प्यारे बच्चे, आपको किस क्या ऐड करना है, आपको ऐड करना है मेघालय। ठीक है। और अब आप यहाँ से
ठीक है, ये वाला जो कंप्लीट पार्ट है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कंप्लीट जो पार्ट रहेगा ये किसका है, आसाम का। किसका पार्ट है ये, आसाम का पार्ट है। तो आप जो है यहाँ से, ठीक है, वेस्ट बंगाल, और जब हम वेस्ट बंगाल की बाउंड्री की बात कर रहे होंगे तो ये कंप्लीट जो है ये बाउंड्री यहाँ से आप टच कर दो इसको, ठीक है, ये क्या आ रहा होगा, असम। यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा असम। ठीक है, क्या आ रहा होगा, ये है असम। तो ये हो गए 7+1। मेरे प्यारे बच्चे क्या हो गया, 7+1। यहां पर यदि आपको इजी वे में माउंटेन रेंज याद रखनी है नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है, तो आपको ये मैप समझना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट किसका था, सिक्किम का पार्ट है। किसका पार्ट है, सिक्किम का पार्ट है। उसके बाद में ये वाला पार्ट जो है ये किसका है, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद में क्या आया, नागालैंड। नागालैंड के बाद में मणिपुर। मणिपुर के बाद में त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद में क्या आएगा, मिजोरम। और ये वाला पार्ट किसका है, मेघालय का। और बच गया जो ये वाला पार्ट किसका आएगा, असम का। किसका आएगा, असम का आ रहा होगा। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको यहां पर थोड़ा इधर टच, अरे यार, ये लो। यदि इस पूरे ओवरऑल मैप में बात करें तो यहाँ पर दो नदियां, ठीक है, हमारे को जो है यहाँ पर देखना पड़ेगा, कुछ रिवर्स देखनी पड़ेगी। रिवर्स में जब हम बात कर रहे होंगे तो यहाँ पर एक रिवर्स जो है वो कौन सी है, यहाँ से एक नदी निकलती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी, सांगपो जिसको हम बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करने के बाद में ये कहाँ आती है, असम में। असम के बाद से होती हुई ये जो है, यहाँ से होते हुए ये कहाँ एंट्री, कहाँ आ जाती है, ये बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये नदी कौन सी थी मेरे प्यारे बच्चे, ये नदी जो है वो कौन सी थी, इसको हम बोल रहे थे सांगपो। क्या बोल रहे थे, तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं, और सामान्यतः अपन इसको क्या नाम देते हैं, भारत में इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र। आप अभी के लिए याद रखना कि ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र। उसके बाद में जब हम बात कर रहे होते हैं सिक्किम की, किसकी बात कर रहे होते हैं, जब हम सिक्किम की बात कर रहे होते हैं तो सिक्किम में यहाँ से होते हुए वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से होते हुए आगे जाके जो है एक नदी आती है, कौन सी, तिस्ता नदी। कौन सी नदी आती है, तिस्ता रिवर। तो जब तिस्ता नदी की अपन बात कर रहे होते हैं तो तिस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक का क्षेत्र जो है वो क्या कहलाएगा, असम हिमालय। और अभी अभी हम मैंने जो है उत्तर पूर्वी भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणी को कितने भागों में विभाजित किया है, दो भागों में विभाजित किया है। एक तो कौन सा था, असम हिमालय, और एक कौन सा है, पूर्वांचल हिमालय। असम हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। तो असम हिमालय जो है वो कौन सा है, असम हिमालय मैं यहां पर जो है मेंशन कर देता हूं, तिस्ता नदी से लेकर, तिस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक, तिस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो क्षेत्र है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या बोल रहे होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या है, असम हिमालय। क्या है, असम हिमालय। ठीक है, आगे बढ़ रहे होते हैं अपन, नेक्स्ट आगे देखते हैं। उसके बाद में जब हम पूर्वांचल हिमालय की बात करते हैं, किसकी, पूर्वांचल हिमालय की बात कर रहे होते हैं, तो ये कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर, क्या, ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर, नदी से लेकर बे ऑफ बंगाल तक, बंगाल की खाड़ी तक, बे ऑफ बंगाल तक, यानी कि बंगाल की खाड़ी तक, इस क्षेत्र को हम क्या बोल रहे होंगे, पूर्वांचल हिमालय। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक आपको मैंने दो चीज समझाने का प्रयास किया कि उत्तर पूर्वी भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियां, और उत्तर पूर्वी भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियों को हमने कितने भागों में विभाजित किया, दो भागों में, असम हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। इसमें सबसे पहले हमने बात की कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जब हम बात कर रहे होते हैं तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है ओवरऑल जो है क्या है, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंप्लीट हम बात कर रहे होंगे तो कंप्लीट जो है इसमें 7+1 है। 7 का मतलब है सेवन सिस्टर से, किससे है, सेवन सिस्टर से, और 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है सिक्किम।
ठीक है, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में टोटल कितने स्टेट है, 8 राज्य है। कितने राज्य है, 8 राज्य है। जब हम सेवन सिस्टर की बात करते हैं तो ये कहाँ से शुरू करेंगे अपन, अपन बात कर रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद में क्या आ रहा होगा, नागालैंड। नागालैंड के बाद में क्या आएगा, मणिपुर आएगा। मणिपुर के बाद में क्या आएगा, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद में क्या आएगा, मिजोरम। त्रिपुरा के बाद में क्या आ रहा होगा, मिजोरम। और मिजोरम के बाद में क्या आएगा, मेघालय। और एक बच गया जो क्या, असम। तो यहां पर आप समझ चुके होंगे कि असम हिमालय कौन सा पार्ट है और पूर्वांचल हिमालय कौन सा पार्ट है। हम इसकी बार बार बात कर रहे होंगे, बार बार हम पूर्वांचल हिमालय या असम हिमालय की चर्चा कर रहे होंगे। तो आप याद रखिएगा, आगे हम जो बात कर रहे होंगे, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जब हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जब हम असम हिमालय की बात कर रहे होते हैं, किसकी बात कर रहे होंगे, असम हिमालय। वापिस मैं एक बड़े मैप के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर वापस हमें एक मैप ड्रॉ करना पड़ेगा। और ये मैप जो है, आप जैसे जैसे मैं मैप बनाता हूँ कोशिश कीजिएगा उसकी कॉपी करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल इजी फॉर्मेट में मैप बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये कंप्लीट जो है ये है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप। किसका मैप है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मैप में जो है, हम यहाँ पर सबसे पहले स्टेट शो कर देते हैं, स्टेट दिखा देते हैं कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो ये वाला कौन सा था, ये सिक्किम है। मेरे प्यारे बच्चे ये कौन सा है, ये है सिक्किम। ठीक है, तो मैं सिक्किम को जो है SI से शो कर देता हूँ। किससे, SI। ठीक है, यानी कि ज्यादा, क्योंकि इसमें और भी चीजें अपन को ऐड करनी है। तो ये है सिक्किम। और उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे किसकी, अरुणाचल प्रदेश की। किसकी बात कर रहे होंगे, अरुणाचल प्रदेश की। तो ध्यान दीजिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश का कंप्लीट मैप है। ठीक है, ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो मैं अरुणाचल प्रदेश को शो कर दूंगा AP से। किससे कर दूंगा, AP से। उसके बाद में जो है आगे जाके यदि हम बात कर रहे होंगे तो ये वाला जो राज्य ये कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश के बाद में हम बात कर रहे थे नागालैंड की। किसकी बात कर रहे थे, नागालैंड की। ठीक है, तो ये वाला जो है नागालैंड है। नागालैंड, क्योंकि इधर जो है खूब ज्यादा हिल्स आएगी तो हम इसको नाम नहीं लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आएगा कौन सा, मणिपुर। मैं यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ N, यहाँ पर है M। ठीक है, NM। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे किसकी, हम बात कर रहे होंगे यहाँ पर दो स्टेट आएंगे। एक तो कौन सा आ रहा होगा, त्रिपुरा। और एक आएगा मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। और ये है मिजोरम। क्या है, मिजोरम। और बच गया जो ये वाला जो पार्ट है, ये किसका है, ये है मेघालय। मेरे प्यारे बच्चे, किसका पार्ट है ये मेघालय का पार्ट है। किसका पार्ट है, मेघालय का पार्ट है। और यहाँ पर जैसे जैसे हम आते जाते हैं तो ये वाला जो पूरा एरिया, ये इधर वाला किसका है, ये है वेस्ट बंगाल। मेरे प्यारे बच्चे, किसका पार्ट है, वेस्ट बंगाल। और ये है बांग्लादेश। ये क्या है, ये है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। ठीक है, तो अब हम ध्यान देते हैं इसमें। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे किसकी, दार्जिलिंग हिल्स की, यानी कि असम हिमालय की। किसकी बात कर रहे होंगे, मैं यहाँ पर पूरी माउंटेन पीक यहाँ पर शो करूंगा, चाहे वो असम हिमालय की हो चाहे पूर्वांचल हिमालय की हो। तो आइए समझते हैं इस चीज को, कहाँ पर कौन सी माउंटेन रेंज है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है दार्जिलिंग पर्वत श्रेणी। मेरे प्यारे बच्चे, कौन सी है यहाँ पर, दार्जिलिंग पर्वत श्रेणी। दार्जिलिंग पर्वत श्रेणी क्या है, दार्जिलिंग पर्वत श्रेणी। और आपको एक चीज और याद रखनी है, यहां पर है दार्जिलिंग। वेस्ट बंगाल में एक शहर है, उसका नाम क्या है, दार्जिलिंग शहर। तो ये शहर है और वो क्या है, वो दार्जिलिंग पर्वत श्रेणी है। और दार्जिलिंग पर्वत श्रेणी की बात हम कर रहे थे लघु या मध्य हिमालय में।
मेरे प्यारे बच्चे किस में कर रहे थे हम, लघु या मध्य हिमालय में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हम इसकी बात जो है, यानी कि दार्जिलिंग पर्वत श्रेणी जो है वो किसका भाग है, लघु या मध्य हिमालय को, क्या लघु या मध्य हिमालय यानी कि लेजर हिमालय को, ठीक है, लेजर हिमालय को सिक्किम में अपन क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे मेरे प्यारे बच्चे, दार्जिलिंग पर्वत श्रेणी। और दार्जिलिंग पर्वत श्रेणी की एक चोटी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक चोटी है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंचनजंगा। क्या बोलते हैं, कंचनजंगा। मेरे प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणी है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणी इस सेंस में है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, पर्वत चोटी मानी जाती है, माउंटेन पीक मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पर जो है हम कुछ अरुणाचल प्रदेश की, किसकी, अरुणाचल प्रदेश की पर्वत श्रेणियों की बात कर रहा हूँ। तो अरुणाचल प्रदेश की जब पर्वत श्रेणियों की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पर एक आएगी आपकी आका। मेरे प्यारे बच्चे कौन सी आ रही होगी, आपकी आएगी आका। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है आका, उसके बाद में एक पर्वत श्रेणी आएगी आका डफला, उसके बाद में यहाँ पर एक आ रही होगी क्या, मीरी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन नाम मेंशन करते जाएंगे। ये वाली कौन सी है, एक नंबर पर है आका, ठीक है, क्या आएंगी, आका डफला, आका डफला। यहाँ पर जो आएगी मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर कौन सी आएगी, यहाँ पर आएगी मीरी, मीरी, और यहाँ पर आएगी अबोर, क्या आएंगी, अबोर। आका डफला मीरी अबोर, आका डफला मीरी अबोर। मेरे प्यारे बच्चे याद रखना बहुत इजी है, याद करने की आप टेंशन लो मत, ठीक है। आप बस नोट्स बनाते चलिए और नोट्स बनाते चलिए और भाई साहब, ठीक है, रिवीजन करते चलिए, याद मैं आपको करवा दूंगा। ये कौन सी है, अबोर, ठीक है, अबोर। मेरे प्यारे बच्चे कौन सी है, अबोर। और ये कौन सी थी, मीरी, कौन सी थी, मीरी। इसके अलावा जब हम बात कर रहे होते हैं इनके बीच में जो है, यहां से मेरे प्यारे बच्चे, यहां से जो है वो आपको पहले ही पता है कि जो है यहां से क्या जाती है, यहां से ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है, ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। और जब ब्रह्मपुत्र नदी जो प्रवाहित होगी, क्या, ब्रह्मपुत्र नदी जो प्रवाहित होगी, वो ब्रह्मपुत्र नदी चाइना, तिब्बत, तिब्बत से यानी कि मानसरोवर से होते हुए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से जो है क्या, अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं अपन, दिहांग बोलते हैं, आगे जाके असम में एंट्री करती है, ठीक है। किस में एंट्री करती है, असम। असम के बाद से जो है असम से प्रवाहित होती हुई असम से बाहर निकलती है, और उसके बाद में यह आगे जाके जो है कहाँ चली जाती है, मेरे प्यारे बच्चे, ये जाके जो है आगे जाके अपने बांग्लादेश में एंट्री करती है। वहीं यहीं से एक नदी निकल के आती है, ठीक है, सिक्किम से होते हुए, क्या, सिक्किम से होते हुए जो है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से होते हुए आगे जाके जो है ये किस में मिल जाती है, ये मिल जाती है मेरे प्यारे बच्चे किस में, ब्रह्मपुत्र नदी में। किस में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में। तो ये तीस्ता नदी है, और ये वाली कौन सी है, ये है अपनी ब्रह्मपुत्र। क्या है, ब्रह्मपुत्र। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको ये नदी क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहां से क्या, जब हम बात कर रहे थे हिमालय माउंटेन रेंज की, तो यहाँ से जो एक नदी आती है, क्या, यहाँ से एक नदी आती है और आगे जाके ये किस में मिल जाती है, ये मिल जाती है, ठीक है, आगे जाके ये किस में मिल जाती है, ठीक है, ये आगे जाके जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। यहां आके किस में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। तो आका और एक क्या है, डफला, कौन सी है, डफला, ठीक है। यहां से एक नदी आती है और वो भी आके जाके किस में मिल जाती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसके अलावा यहीं से एक नदी आती है, ये भी कहां पर आकर मिल जाती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिल जाती है। तो हम बात कर लेते हैं इनका नाम क्या है, कौन कौन सी नदियां आती है। तो यहाँ पर एक नदी है, ठीक है, ये वाली नदी जो है इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भेरेली। उसके बाद में सेकंड वाली जो नदी है इसका नाम है रांगा नद, रांगा नद, रांगा नद। और ये थर्ड जो है ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये कौन सी नदी है, ये है सुबनसिरी। कौन सी है, सुबनसिरी। और ये वाली ऊपर वाली कौन सी थी मेरे प्यारे बच्चे, ये सांगपो है। कौन सी है, ये सांगपो है। और ये आगे जाके जो है इसको यहाँ पर क्या, अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं,
इसको अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है दिहांग। मेरे प्यारे बच्चे क्या कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में इसको कहा जाता है दिहांग। बच्चे अब तक हमने ये बात किया कि अरुणाचल प्रदेश में कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में हमने 4 माउंटेन रेंज की बात किया जो कि असम हिमालय की थी। सिक्किम में हमने एक बात किया, सिक्किम में कहा कि यहाँ पर दार्जिलिंग पर्वत श्रेणी कौन सी थी? दार्जिलिंग पर्वत श्रेणी। मेरे प्यारे बच्चे हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं असम हिमालय की। किसकी बात कर रहे हैं? असम हिमालय की। और असम हिमालय में कहा, असम हिमालय में सिक्किम में कौन सी पर्वत श्रेणी है? दार्जिलिंग पर्वत श्रेणी। और ये किसका पार्ट है? लघु या मध्य हिमालय का, यानी कि लेजर हिमालय का पार्ट है। और इसकी हाईएस्ट पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, मैं ये बोल रहा हूं कि आगे हम बात कर रहे थे अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में 4 पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें पहली कौन सी थी? आका। उसके बाद में कौन सी है? डफला। उसके बाद में मीरी। उसके बाद में अबोर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कई बार यहां से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि आका क्या, आका, डफला, मीरी, अबोर, इनमें से किसी भी माउंटेन रेंज का आपको नाम दे दिया जाएगा और ये पूछेगा स्टेट। क्या पूछ लेगा? स्टेट की ये पर्वत श्रेणी जो है कौन से राज्य में है, यह आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर आप नजर डालिए स्क्रीन पर, तो आका एक कौन सी है? आका और डफला दोनों के बीच से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी भेरेल या भेरेली जो है वो प्रवाहित हो रही है। यानी कि आका और डफला दोनों के बीच से कौन सी नदी आ रही है? दोनों के मध्य से कौन सी नदी आ रही है? भेरेली नदी आ रही है। और डफला और मीरी, क्या डफला और मीरी, इन दोनों के बीच से जो है कौन सी नदी आ रही है? रांगा नद। कौन सी आ रही है? रांगा नद। और वहीं यदि हम बात करें मीरी और अबोर, क्या मीरी और अबोर, तो इन दोनों के बीच से कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है? सुबनसरी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम अब बात कर रहे होंगे, तो मेरे प्यारे बच्चे हम बात कर रहे थे तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये निकल निकल रहा है कि हम जो है क्या, इसका मतलब सीधा सीधा ये निकल रहा है क्या कि हम जो है असम हिमालय पूरा पढ़ चुके हैं। जी हाँ, हम असम हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों की बात कर चुके हैं। तो अब हम किसकी बात करेंगे? हम बात कर रहे होंगे पूर्वांचल हिमालय की। किसकी बात कर रहे होंगे? पूर्वांचल हिमालय की। तो आइए हम देखते हैं, जब हम पूर्वांचल हिमालय की बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में जो है क्या, अरुणाचल प्रदेश में एक पहाड़ी, एक पर्वत श्रेणी आ रही होगी जिसको हम क्या नाम देते हैं? जिसको हम कहते हैं मेकिर। तो ये वाली पर्वत श्रेणी कौन सी हो गई मेरे प्यारे बच्चे? ये हो गई अपनी मेकिर हो गई। ठीक है, तो जब हम मेकिर की बात कर रहे होते हैं, ये है मेकिर। कहाँ पर है? पूर्वांचल हिमालय में है। और ये किसका पार्ट है? पूर्वांचल हिमालय में है। और मेरे प्यारे बच्चे किसका पार्ट है? ये पार्ट है अरुणाचल प्रदेश का। किसका? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं अपन। यहाँ पर मैं नाम मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, मिकिर। उसके बाद में, उसके बाद में कुछ थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश, क्या थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश, और कुछ इसकी बाउंड्री बन रही है कहाँ पर? असम में। कहाँ पर बन रही है? असम में। तो इसको अपन देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश यहीं से एक आ रही है पटकई बूम। कौन सी आ रही है? पटकई बूम। ठीक है, कौन सी आएगी? पटकई बूम। ठीक है ना। जब हम मिकिर की पहाड़ियां, मिकिर हिल्स की बात कर रहे होते हैं, तो मिकिर हिल्स के लिए आगे जाके इसके डिटेल से हम बात कर रहे होंगे कि इसकी हाईएस्ट पीक क्या है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसकी हाईएस्ट पीक जो है ये यहाँ है। ठीक है, मिकिर की, अरुणाचल प्रदेश में। और इसकी हाईएस्ट पीक यानी कि सर्वोच्च चोटी, क्या, इसको कई बार हम क्या बोल रहे होते हैं? इसको मीसमी पहाड़ियां भी हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मीसमी पहाड़ियां भी बोलेंगे। ठीक है, तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम इसकी सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक, मैं इसको एचपी से शो कर देता हूं कि इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है कड़ाफा। क्या? कड़ाफा बूम। तो ध्यान दीजिएगा, हाईएस्ट पीक क्या कहलाती है? हाईएस्ट पीक कहलाती है कड़ाफा। कड़ाफा बूम। हाईएस्ट पीक है कड़ापा बूम।
तो ये याद रखना किसकी, मिकिरिया मीसमी। मीसमी नाम से थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, तो अपन ये भी कर सकते हैं, ठीक। मीसमी कौन सी है, मीसमी। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मीसमी। तो उसके बाद में जब हम बात कर रहे होते हैं किसकी, ये वाली जो है ये कौन सी है, ये है पटकई बूम। मेरे प्यारे बच्चे नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल है, परंतु नाम याद हो जाएंगे। पटकई बूम क्या है, पटकई बूम। उसके बाद में बच्चे यहाँ पर नागालैंड में, कहाँ पर, नागालैंड में एक है नागा पहाड़ियाँ। क्या है, नागा पहाड़ियाँ। तो ये चीज याद करना क्या है, थोड़ा इजी है, ठीक है। नागा हिल्स, मेरे प्यारे बच्चे कौन सी है, नागा हिल्स है। और जब हम नागा हिल्स की सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं, तो नागा हिल्स की सर्वोच्च चोटी जो है, ठीक है, नागा हिल्स में भी क्या है, एक इसकी सर्वोच्च चोटी है। तो यानी कि इसको हम किससे शो कर देते हैं, हाईएस्ट पीक, यानी कि एचपी से। किससे, एचपी से। तो ये एचपी कितने एचपी की है, तो ये है सारा, ठीक है, इसका क्या नाम है, सारामती, माउंट सारामती। तो इससे पहले आप लगा लो एमटी, माउंट सारामती, ठीक है। तो नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, माउंट सारामती। उसके बाद में यहाँ पर है मणिपुर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मणिपुर। इस साइड तो है लेमाटोल की पहाड़ियाँ, और इस साइड है पूर्वी मणिपुरी पहाड़ियाँ। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पर पूर्वी मणिपुर पहाड़ियाँ। क्या, पूर्वी मणिपुर पहाड़ियाँ। और ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है लेमाटोल। क्या, लेमाटोल की पहाड़ियाँ, लेमाटोल पहाड़ियाँ, ठीक है। तो आइए अपन देखते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके इधर ले आता हूँ। हम अभी अभी बात कर रहे थे पूर्वी मणिपुर पहाड़ियां और लेमाटोल की पहाड़ियां, पूर्वी मणिपुर की पहाड़ियां और लेमाटोल की पहाड़ियां। मेरे प्यारे बच्चे जब हम बात कर रहे होते हैं पूर्वी मणिपुर की पहाड़ियां और लेमाटोल की पहाड़ियां, तो इनके बीच में जो है, इनके बीच में एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इनके बीच में क्या है, इनके बीच में है लोकटक झील। क्या है, लोकटक झील। यानी कि मैं यहां पर लिख देता हूं, अभी आगे हम डिटेल से बात कर रहे होंगे इनके मध्य, किस किस के मध्य, पूर्वी मणिपुर की पहाड़ियां और लेमाटोल की पहाड़ियों के मध्य जो है, क्या है, लोकटक झील, लोकटक झील। इन दोनों के मध्य जो है क्या, मध्य जो है क्या आएगी, लोकटक झील आएगी। तो माउंट सारामती मैं इसको अलग से कर देता हूं, ये किसका पार्ट है, ये नागा हिल्स का पार्ट है। किसकी हाईएस्ट पीक है, नागा हिल्स की हाईएस्ट पीक है। इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे ये आ रहा है कौन सा, त्रिपुरा। क्या आ रहा है, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में जो हिल्स आएगी इसको हम क्या कहेंगे, त्रिपुरा हिल्स। तो ये भी आपका नाम याद रखना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, त्रिपुरा हिल्स। क्या बोलेंगे, त्रिपुरा हिल्स। और यहाँ पर जो है मिजोरम है, क्या है यहाँ, मिजोरम है। मिजोरम में हम क्या बोल रहे होंगे, मिजो हिल्स। तो नागा हिल्स नागालैंड में, त्रिपुरा हिल्स त्रिपुरा में, पूर्वी मणिपुर की पहाड़ियाँ मणिपुर में, लेमाटोक की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, लेमाटोक की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, मणिपुर में, ठीक है। इसके अलावा नागालैंड से होते हुए यहाँ पर एक माउंटेन रेंज आ रही है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बेरेल। क्या बोल रहे होंगे, या तो बराइल बोल दो, ठीक है। तो इसको हम छोटे मार्कर से लिख रहे होते हैं, क्योंकि ये जो है क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा भाई साहब। तो हम इसको क्या बोल रहे होंगे, इसको हम बोल रहे होंगे बराइल या बेरेल, बराइल या बेरेल हम इसको बोल रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे याद रखना बहुत इजी है, अभी इसको बहुत हाई लेवल पर मत सोचो, ठीक है, क्योंकि याद करना इजी है। तो आइए भाई साहब, इधर जो है ये वाला पार्ट किसका है, मेघालय का। किसका पार्ट है, मेघालय का। मेघालय में एक पर्वत श्रेणी है, कौन सी, मेघालय में यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है गारो, ठीक है, कौन सी है,
गारो, गारो। एक है यहाँ पर खासी, एक क्या है, खासी, गारो, खासी। और यहां पर जो एक आएगी वो कौन सी आएगी, जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया। यहां पर ये तीन हिल्स आएगी, और तीनों ही हिल्स जो है वो किसका भाग है, मेघालय का पठार का। किसका भाग है, मेघालय का पठार का है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, असम हिमालय की। असम हिमालय की शुरुआत कहाँ से हो रही है, तिस्ता नदी से। इसमें हमने बात किया दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, ठीक है, किसकी बात किया, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ। उसके बाद में असम हिमालय में अरुणाचल प्रदेश में हमने बात किया, तीन पर्वत श्रेणियों की बात की। पहली कौन सी थी, आका, उसके बाद में डफला, उसके बाद में मेरी, और एक कौन सी थी, अबोर। मेरे प्यारे बच्चे, आका और डफला दोनों के बीच से एक नदी प्रवाहित हो रही है। इस नदी को क्या बोलते हैं, भेरेली नदी या भेरेल नदी। और एक डफला और मीरी के बीच से कौन सी आ रही है, रांगा नद। और मीरी और अबोर के बीच से कौन सी आ रही है, सुबनसिरी। तो ये आप याद रखना, मैं अभी नोट्स में इसको मेंशन करवा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि जो है सांगपो नदी जो थी, ठीक है, वो तिब्बत से आते हुए यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में क्या कहला रही है, दिहांग। मेरे प्यारे बच्चे, इसके साथ हम बात कर रहे होंगे जो मीसमी पहाड़ियां थी। कौन सी पहाड़ियां, मीसमी पहाड़ियां थी। मीसमी पहाड़ियों से एक नदी आती है दिबांग। कौन सी आती है, दिबांग नदी आती है। ठीक है, तो यहां से यहां पर मैं ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पर है असम का सदिया। यहां पर क्या है, असम का एक क्षेत्र है सदिया। कौन सा है, सदिया है। ठीक है, तो जब हम सदिया की बात कर रहे होते हैं तो यहां से एक नदी आ रही है, असम के सदिया में आके किस में मिल जाती है, दिहांग में। किस में मिल जाती है बच्चे, दिहांग में आके मिल जाती है ये। यानी कि, और यहां से आगे इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र। क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। तो ये कौन सी नदी आई, दिबांग। कौन सी आई, दिबांग। इसके अलावा मीसमी पहाड़ियां और पटकई भूमि के बीच से होते हुए एक नदी जा रही है, वो भी असम की सदिया से आके मिल रही है। इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, इसको हम नाम दे रहे होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसको नाम देंगे दिबांग। क्या, दिबांग। दिबांग आगे जाके किस में मिलती है, किस में मिलती है, असम के सदिया में। और ये वाली नदी कौन सी थी, ये थी लोहित। कौन सी नदी है, लोहित नदी। ठीक है, ये है लोहित। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा था कि आका, डफला, मिरी, अबोर, ये तो असम हिमालय में है। इसके अलावा पूर्वांचल हिमालय की शुरुआत कहाँ से हो रही है, मीसमी पहाड़ियों से। कहाँ से हो रही है, मीसमी पहाड़ियों से। और मीसमी पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। एक पहाड़ी है वो कहाँ पर है, ध्यान देना। जब हम किसकी बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे होते हैं और किसकी, नागालैंड की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक है पटकई बूम। कौन सी है, पटकई बूम, पटकई बूम। और भाई साहब, मीसमी की हाईएस्ट जो पीक है वो, उसका क्या नाम है, कड़ाफा बूम। क्या है, कड़ाफा बूम। ठीक है, पटकई बूम जो है वो कहाँ पर है, ठीक है, ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। उसके बाद में नागालैंड में जो हिल्स है वो कौन सी है, नागा हिल्स। और नागा हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है, जिसकी जो एचपी है वो क्या है, माउंट सारामती। मणिपुर में दो दो हिल्स आप याद रखना, पूर्वी मणिपुर पहाड़ियों में कौन सी है, पूर्वी पूर्वी मणिपुर पहाड़ियां। और एक क्या है यहाँ पर, ठीक है, लेमाटोल की पहाड़ियां। मेरे प्यारे बच्चे, क्या है, लेमाटोल की पहाड़ियां। और इन दोनों के मध्य क्या पाई जाती है, लोकटक झील पाई जाती है। और लोकटक झील भाई साहब खूब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां से इसके बारे में आपकी डिटेल बताऊंगा। उसके अलावा हम बात कर रहे होते त्रिपुरा, त्रिपुरा हिल्स और एक मिज्जो हिल्स। मेरे प्यारे बच्चे, मिज्जो हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है ये बहुत ज्यादा फेमस है। मेरे प्यारे बच्चे, ये फेमस जो है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्लू माउंटेन। क्या नाम है, ब्लू माउंटेन। तो आप ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन, ये आप याद रखना। ठीक है, ये आप याद रखना। उम्मीद है आप इस डायग्राम के माध्यम से जो है आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर कौन सी हिल्स है, कौन सी माउंटेन पीक है, पूर्वांचल हिमालय में है या फिर असम हिमालय में है। आइए हम नोट्स के थ्रू इसको समझने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे असम हिमालय की। इसकी बात कर रहे होंगे, असम हिमालय की बात कर रहे होंगे। तो जब हम असम हिमालय की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, असम हिमालय, हम किसकी बात कर रहे होंगे,
असम हिमालय की। असम हिमालय, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे आप ये बताइए कि असम हिमालय का विस्तार जो है, क्या असम हिमालय का विस्तार जो है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है? असम हिमालय का विस्तार जो है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, आपको ये बताना है। ठीक है, आपको ये बताना है भाई साहब कि असम हिमालय का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है। ठीक है, तो आप इसके बारे में बताइए, असम हिमालय। चलो भाई, सबसे पहले जब हम असम हिमालय की बात कर रहे होते हैं तो असम हिमालय में कहाँ पर, असम हिमालय में जब हम बात कर रहे होते हैं तो असम हिमालय जो है, ठीक है, आइए सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे होंगे जो असम हिमालय है, क्या जो असम हिमालय है, तो असम हिमालय भाई साहब जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे? असम हिमालय जो है वो कहाँ से शुरू होगा, वो शुरू हो रहा होगा, आइए देखते हैं। असम हिमालय नदी कौन सी है? तिस्ता नदी। कौन सी नदी है? तिस्ता नदी। तिस्ता नदी से लेकर कौन सी नदी तक? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तक कौन सा हिमालय है? असम हिमालय। ये कई बार मैं आप चर्चा कर चुका हूं इस चीज की। ठीक है, आपको ये तो बिल्कुल रट जाना चाहिए। ठीक है, यहां से तो बिल्कुल गलत करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें हम नेक्स्ट बात कर रहे होंगे प्रमुख पर्वत श्रेणियां, असम हिमालय की प्रमुख हिल्स, मेजर हिल्स की बात कर रहे होंगे। और मेरे प्यारे बच्चे जब मेजर हिल्स की बात कर रहे होंगे तो इसमें जो है पहली कौन सी आएगी? इसमें हम डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, प्रमुख हिल्स में एक आएगी सिक्किम में। कहाँ पर आएगी? सिक्किम में। और सिक्किम में कौन सी थी मेरे प्यारे बच्चे? सिक्किम में कौन सी थी? दार्जिलिंग हिल्स। आप नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, कौन सी थी? दार्जिलिंग हिल्स, दार्जिलिंग पहाड़ियां। और प्यारे बच्चे जब दार्जिलिंग पहाड़ियों की बात करते हैं तो इसकी हाईएस्ट पीक, क्या इसकी हाईएस्ट पीक की यदि हम बात करें, यानी कि इसकी एचपी की बात करें, तो इसकी एचपी जो है वो कौन सी थी? कंचनजंगा। कौन सी थी? कंचनजंगा। ठीक है, कौन सी है? कंचनजंगा है। ठीक है, हाईएस्ट पीक। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये तो हम बात कर रहे थे सिक्किम की। किसकी बात कर रहे थे? सिक्किम की। अब हम प्रमुख हिल्स यानी कि असम हिमालय की प्रमुख हिल्स बात कर रहे हैं। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर बात कर रहे होंगे कि अरुणाचल प्रदेश में असम हिमालय की कौन कौन सी हिल्स है? इसमें पहली अपन बात कर रहे होंगे आका। किसकी बात कर रहे होंगे? आका। आका के बाद में हम बात कर रहे होंगे डफला। आका। आका के बाद में किसकी बात कर रहे होंगे? डफला। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे किसकी? मीरी। आका, डफला, मीरी। और उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे किसकी? अबोर की। किसकी बात कर रहे होंगे? अबोर की। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे अभी अभी हमने ये समझा था कि ये सारी जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं, ये पर्वत श्रेणियां जो है ये नदियों के द्वारा काटी गई है। तो कौन कौन सी नदियों के मध्य है? जब हम बात करते हैं किसकी? आका की। किसकी? तो मैं ये बात कर रहा हूं आका और डफला। कौन कौन सी? आका और डफला। आका और डफला के बीच में जो है, यदि हम मैप के थ्रू समझने का प्रयास करें तो दोनों के बीच से एक नदी प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और उस नदी का नाम क्या है? तो ध्यान दीजिए, भेरेल। कौन सी थी? भेरेल। देखो, आका और डफला के बीच में क्या है? भेरेल। जब हम बात करेंगे डफला और मीरी के बीच में कौन सी थी? रांगा नद। और मीरी और अबोर के बीच में कौन सी है? सुबनसिरी। तो आइए हम इसमें मेंशन कर लेते हैं, अपने नोट्स में मेंशन कर लेते हैं। आका, जब हम बात करेंगे किसकी? आका और डफला। तो आका और डफला के मध्य, आका और डफला के मध्य कौन सी नदी थी? भेरेल। या बरेली। ठीक है, और जब हम बात कर रहे होंगे डफला और मीरी की, किसकी? डफला और मीरी की, तो इन दोनों के मध्य जो है, इन दोनों के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है? रांगा नद। कौन सी? रांगा नद, भेरेल नदी या बरेल नदी या रांगानद नदी। जब हम बात कर रहे होंगे मीरी और अबोर,
मिरी और अबोर के मध्य ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, ठीक है, ये सारी की सारी नदियां जो है वो क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो इन दोनों के बीच में कौन सी थी, सुबनसिरी। कौन सी थी, सुबनसिरी, सुबनसिरी नदी, ठीक है। कौन सी नदी थी, सुबनसिरी नदी। तो ये असम हिमालय की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, किसकी बात कर रहे हैं अपन, असम हिमालय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो असम हिमालय में ये वाली आप जो है याद रखना, आका, डफला, मिरी, अबोर, आका, डफला, मिरी और अबोर, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे किसकी, पूर्वांचल हिमालय की। किसकी बात कर रहे होंगे, पूर्वांचल हिमालय की बात कर रहे होंगे। और पूर्वांचल हिमालय की जब हम बात कर रहे होते हैं तो पूर्वांचल हिमालय में कहां पर, पूर्वांचल हिमालय में, तो मैं कई बार बोल चुका हूं पूर्वांचल हिमालय। तो पूर्वांचल हिमालय का जो विस्तार आएगा, पूर्वांचल हिमालय का जो विस्तार आएगा वो कौन कौन सी नदियों के मध्य है भाई, वो है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर बे ऑफ बंगाल तक, ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर बे ऑफ बंगाल तक। तो आप इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या मेंशन करोगे, आप फर्स्ट पॉइंट लिखना कि इसका विस्तार जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी, क्या, ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर, ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर कौन सी नदी है भाई, तो वो नदी नहीं है, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी तक, किसके तक, कहाँ तक, बंगाल की खाड़ी तक किसका विस्तार है, ठीक है, पूर्वांचल हिमालय का। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे पूर्वांचल हिमालय की, ठीक है। पूर्वांचल हिमालय की शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है, वो होती है अरुणाचल प्रदेश से। मेरे प्यारे बच्चे कहाँ से हो रही है, अरुणाचल प्रदेश से, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में एक माउंटेन रेंज है, ठीक है, सॉरी, दो माउंटेन रेंज है। एक तो कौन सी, मीसमी, कौन सी है, मीसमी, और एक कौन सी है, नागा हिल्स, सॉरी, पटकई बूम, कौन सी है, पटकई बूम। तो एक तो है यहाँ पर मीसमी, कौन सी है, मीसमी, और एक आएगी पटकई बूम। और पटकई बूम जो है वो आगे जाके जो है, आगे जाके इसका विस्तार कहाँ पर है, नागालैंड में, कहाँ पर है, नागालैंड में। तो एक तो आएगी क्या, मीसमी, और एक आएगी पटकई बूम, क्या आएगी, पटकई बूम। जब हम मीसमी की बात कर रहे होते हैं, किसकी बात कर रहे होते हैं, मीसमी, तो मीसमी की जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी, एचपी जो है इसकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है, सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ठीक है, उसका नाम क्या है, कडाफा बूम। मेरे प्यारे बच्चे इसका नाम क्या है, कडाफा बूम, ठीक है, ये सर्वोच्च शिखर है किसका, मीसमी पहाड़ियों का। इसके अलावा आपको मीसमी पहाड़ियां इसलिए याद रखनी है, ठीक है, इसलिए याद रखनी है कि दिहांग नदी जो है, कौन सी नदी, दिहांग, ठीक है, दिहांग नदी, दिहांग नदी कौन सी, जो अरुणाचल प्रदेश में, जिसको हम क्या बोल रहे थे, ब्रह्मपुत्र, क्या बोल रहे थे, ब्रह्मपुत्र बोल रहे थे, ठीक है। और उसके बाद में कौन सी नदी, दिबांग नदी, कौन सी नदी, दिबांग नदी। जब दिहांग नदी से कौन सी नदी मिलेगी, दिबांग नदी मिलेगी। तो जब दिबांग नदी की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे हैं हम, दिबांग नदी, ठीक है, कौन सी हिल से प्रवाहित होती है, कौन सी हिल से प्रवाहित होती है, मीसमी, ठीक है। दिबांग नदी यहां से क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, ठीक है। आगे जाके जब हम बात कर रहे हैं किसकी, पटकई बूम की, किसकी बात कर रहे होंगे, जब हम पटकई बूम की बात कर रहे होंगे तो पटकई बूम जो है, यहाँ पर दो राज्य आएगा, एक तो अरुणाचल प्रदेश, तो मैं यहीं पर मेंशन कर देता हूं, एक तो क्या आएगा अपना, एपी आएगा, अरुणाचल प्रदेश, प्लस इसमें एक कौन सा आएगा, इसमें आएगा मेरे प्यारे बच्चे नागालैंड। कौन सा आ रहा होगा, नागालैंड। तो आप ये दो राज्य जो है इसमें याद रखना। इसके अलावा आप इसमें एक पॉइंट और याद रखना, ठीक है, जब हम बात कर रहे होते हैं किसकी, ठीक है, लोहित नदी की, किसकी बात कर रहे होते हैं, लोहित, ठीक है। तो पटकई बूम और मीसमी, क्या, मैं यहां पर इसको मेंशन कर देता हूं कि मीसमी, मीसमी प्लस पटकई बूम, पटकई बूम, इन दोनों नदियों के मध्य से, ठीक है, इनके मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, ठीक है, लोहित नदी, लोहित नदी प्रवाहित होती है, लोहित नदी प्रवाहित होती है। आइए देखते हैं, ये तो हो गई हमारी अरुणाचल प्रदेश की। मेरे प्यारे बच्चे, जब राज्य पढ़ा रहा था
ठीक है, 8 राज्य पढ़ा रहा था। तो मैंने बात किया था अरुणाचल प्रदेश के बाद में जो है वो कौन सा स्टेट आ रहा था, वो आ रहा था मेरे प्यारे बच्चे कौन सा, नागालैंड। कौन सा आ रहा था, नागालैंड। और मेरे प्यारे बच्चे नागालैंड और नागालैंड की जो बाउंड्री है वो किसके टच हो रही है, वो असम के टच हो रही है। किसके टच हो रही है, असम के टच हो रही है। तो नागालैंड और असम से, ठीक है, इसमें दो पर्वत है जिसको हम बोल रहे थे क्या, बराइल। क्या बोल रहे थे, बराइल या बेरेल हम बोल रहे थे। ठीक है, बेरेल नदी थी। ठीक है, और बेरेल क्या है, हिल्स है। क्या है, हिल्स है। तो अभी नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में जो है क्या है, नागा हिल्स। क्या आएगी, नागा हिल्स, नागा हिल्स। ठीक है, जब नागा हिल्स की बात करते हैं अपन, तो नागा हिल्स की सर्वोच्च चोटी जो है, ठीक है, इसकी जो एचपी होगी, इस एचपी का नाम जो है वो क्या है, सारामती। क्या होगी, सारामती, माउंट सारामती। ठीक है, आप इससे पहले लगा लो सारामती या माउंट सारामती। ठीक है, तो यहां पर दो हाईएस्ट पीक याद रखना, मीस में किसकी थी, कडापा बूम की। ठीक है, और सारामती किसकी है, नागा हिल्स की। इसके अलावा नागालैंड में कौन सी है, बराइल। कौन सी है, बराइल। अब बराइल जो है, ठीक है, या ब्रेकेट में जो है मैं इसको मैं लिख देता हूं बेरेल। ठीक है, तो ये जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्यों, क्योंकि भाई साहब जो है ये कहाँ का है, ये एक तो नागालैंड में है। ठीक है, कहाँ पर है, नागालैंड में है। और प्लस असम की पूर्वांचल हिमालय की एकमात्र हिल्स। ठीक है, एक कहाँ पर है, असम। कहाँ पर है प्यारे बच्चे, ये है असम और नागालैंड, बराइल। उसके बाद में कौन सा आता है, उसके बाद में, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये 2 नंबर नागालैंड। नागालैंड के बाद में हम किसकी बात कर रहे होंगे, नागालैंड की बात की हम बात कर रहे होंगे मणिपुर। किसकी बात कर रहे होंगे, मणिपुर। और मणिपुर में दो पर्वत श्रेणियां थी, एक तो पूर्वी मणिपुर हिल्स। कौन सी थी, पूर्वी मणिपुर हिल्स। इसके बारे में हम कहीं ना कहीं डिटेल से बात कर रहे होंगे। एक तो जो है मेरे प्यारे बच्चे वो कौन सी है, पूर्वी मणिपुर, पूर्वी मणिपुर हिल्स, पूर्वी मणिपुर हिल्स। कौन सी है, पूर्वी मणिपुर हिल्स। और एक जो है यहां पर आ रही होगी कौन सी, यहां पर आ रही होगी लेमाटोल की पहाड़ियां। कौन सी आ रही होगी, लेमाटोल की पहाड़ियां या लेमाटोल हिल्स। क्या आ रही होगी, लेमाटोल हिल्स, लेमाटोल हिल्स। और मेरे प्यारे बच्चे इन दोनों के बीच में क्या, मणिपुर हिल्स और लेमाटोल हिल्स के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है क्या आएगा, इन दोनों के बीच में मेरे प्यारे बच्चे एक झील है। कौन सी झील है, इन दोनों के बीच में एक झील आ रही होगी और उस झील का नाम क्या है, इस झील का नाम है लोकटक झील। क्या है, लोकटक झील। और लोकटक झील क्यों इंपॉर्टेंट है यहां पर ध्यान दीजिएगा, लोकटक झील नहीं, लोकटक झील जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा, ये पूर्वोत्तर भारत की, ठीक है, क्या, पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी कि पूर्वोत्तर भारत की, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की फ्रेश वाटर लेक है। क्या है, फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की, मीठे पानी की सबसे बड़ी, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये इस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा जब लोकटक झील की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लोकटक झील की बात करते हैं, तो इसके पास में एक नेशनल पार्क है। इसके पास में एक क्या है, नेशनल पार्क है, केइबुल। यानी कि दोनों हिल्स कौन कौन सी, पूर्वी मणिपुरी हिल्स और लेमाटोल हिल्स, इन दोनों के बीच में जो है क्या है, केइबुल, केइबुल नेशनल पार्क, केइबुल नेशनल पार्क। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, केइबुल लामजाओ। यदि पूरा याद हो पाए आपको तो आप याद रखना, केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। और मेरे प्यारे बच्चे ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये दुनिया का एकमात्र जो है, ठीक है, यानी कि एकमात्र
फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, एकमात्र फ्लोटिंग, ठीक है, फ्लोटिंग का मतलब तैरता हुआ, एकमात्र तैरता हुआ, तैरता हुआ नेशनल पार्क, ठीक है। और ये केईपुल लामजाओ, क्या, केईपुल लामजाओ नेशनल पार्क में, केईपुल लामजाओ नेशनल पार्क में एक पशु रहता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस एनिमल को हम क्या बोलते हैं, डांसिंग डियर, क्या बोलते हैं, डांसिंग डियर, हिरण की प्रजाति है डांसिंग डियर हम इसको बोलते हैं। और ये जो है ये मणिपुर का राज्य पशु है, क्या, मणिपुर का राज्य पशु। तो कई बार जो है इस नेशनल पार्क से डायरेक्ट एंड डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है, मणिपुर का राज्य पशु क्या बोलते हैं इसको, डांसिंग डियर, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, लोकटक झील। और इसके अलावा जब हम बात कर रहे होंगे किसकी, ठीक है, जब मणिपुर, और मणिपुर के बाद में क्या आ रहा होगा, त्रिपुरा, मणिपुर के बाद में क्या आ रहा होगा, त्रिपुरा आएगा, ठीक है। तो ये फोर्थ पोजीशन पर यहाँ पर हम शो कर देते हैं किसको, मणिपुर को। मणिपुर के बाद में फिफ्थ नंबर पर आएगा त्रिपुरा। मेरे प्यारे बच्चे ये चैप्टर जो है लगभग खत्म होने वाला है, ये कौन सा है, त्रिपुरा। और जब त्रिपुरा की बात कर रहे होते हैं तो त्रिपुरा में जो है वो क्या है, त्रिपुरा हिल्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, परंतु अपन जो है नोट्स में आप जरूर याद रखना, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे सिक्स पोजीशन पर जो है वो क्या था, मिजोरम। कौन सा राज्य आ रहा है, मिजोरम आ रहा है। और मेरे प्यारे बच्चे मिजोरम में जो है क्या, मिजो हिल्स थी, मिजो हिल्स। परंतु ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मिजो हिल्स इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसकी जो हाईएस्ट पीक थी, कौन सी, इसकी जो हाईएस्ट पीक थी, ठीक है, हाईएस्ट पीक यानी कि इसकी जो एचपी है, ठीक है, उस एचपी को हम क्या बोलते हैं, ब्लू माउंटेन, क्या बोलते हैं, ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, अब तक हमने बात किया किसकी, असम हिमालय, ठीक है, यानी कि कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी कि उत्तर पूर्वी भारत के प्रमुख पर्वत श्रेणियों और हिल्स की बात किया, जिसमें हमने असम हिमालय और पूर्वांचल हिमालय के प्रमुख हिल्स को कवर किया। मेरे प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम बात कर रहे होंगे गारो खासी जयंतिया, इसके अलावा, ठीक है, कुछ इसमें कंटेंट बाकी है, उस क्लास में हम यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और बात कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए एक और बेहतरीन क्लास के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।